राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रो हेमंत पर। आज हम जिस चीज के लिए जुड़े हैं वो है 3 डेज की फ्री क्लास है ऑन न्यूमरोलॉजी, जो कि हमारे साथ करने वाले हैं आलोक शर्मा सर, और वो आपको बताएंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के गूढ़ रहस्य। तो स्वागत करते हैं आलोक जी का। जी आलोक जी, पहले भगवान का नाम लेते हैं, राधे राधे करते हैं सबसे, राधे राधे फिर मैम, आप राधे अपना राधे। इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा एक बार, है ना। डेफिनेटली, जी मैम। क्योंकि सर न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद बेटर देंगे। पर एक बार पहले सब लोग मिलके राधे राधे करते हैं ना। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 सर, राधे राधे सर। राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। सर अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर पहले हाँ आपका जी मैम। इंट्रोडक्शन, फिर क्लास की शुरुआत। ठीक है। मेरा नाम आलोक शर्मा है और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु काफी टाइम से कर रहा हूँ, लगभग 15 साल से। जब से मैं स्टैंडर्ड 12th की पढ़ाई करके पार हुआ था, ग्रेजुएशन में एंट्री हुई थी, तब से मैं जो ना एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी जो ना वो हॉबी और पैशन दोनों है मेरा। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है, ओकल्ट साइंस एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। उसके दुख, परेशानी, दर्द, तकलीफ, ठीक है, उसकी मैरिड लाइफ, उसके बच्चों का सुख, उसकी पैसों की समस्या, सभी चीजों का सॉल्यूशन कर सकती हैं। सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे। तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज हमें करनी चाहिए, और न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो हमें अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं और कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो हमें बुरा इम्पैक्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो और न्यूमरोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी या बाकी चीजों में थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ता है। न्यूमरोलॉजी एक प्योर साइंस है जो सबसे फास्टेस्ट रूप में, अगर आप उसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा जल्दी जो कैलकुलेशन कर सकते हैं हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा। तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा कैलकुलेशन करने से क्या होगा, आपने किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखी, देखते ही तुरंत उसके बारे में आप पता चल जाएगा। ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो किसी का मोबाइल नंबर तो अवेलेबल होगा। मोबाइल नंबर भी अवेलेबल नहीं है तो किसी का व्हीकल नंबर अवेलेबल होगा। व्हीकल नंबर भी अवेलेबल नहीं है तो किसी का हाउस नंबर होगा। तो आप एक पर्सन को 50 तरीके से जज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी में। ठीक है। देखते ही उसकी पर्सनैलिटी आपको पता चल जाएगी, ये किस टाइप का व्यक्ति है। आप उसके साथ कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप उसके साथ मैरिज के लिए जा रहे हैं, पार्टनरशिप में और कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति से वैसे ही आपको मिलना है, आपको फ्रेंडशिप करनी है, लव रिलेशनशिप बनाना है, तो उसके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये न्यूमरोलॉजी बताती है और बहुत सटीक वे में बताती है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी साइंस में घुसने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यूमरोलॉजी है, खैर उसकी बात करते हैं, 1 से लेके 9 नंबर तक होते हैं। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि 1 से लेके 9 नंबर तक ही समाये हुआ है। ठीक है। और पहले एक नंबर से जान लेते हैं। एक नंबर वो है सूर्य ग्रह का नंबर, सूर्य देव का नंबर। और सूर्य देव को उपाधि दी गई है राजा की, किंग की। तो एक नंबर का जो व्यक्ति होगा वो राजा तुल्य जीवन जीना चाहेगा। ठीक है। लग्जरियस लाइफ चाहेगा जैसे राजा चाहता है। वो एक नंबर वाला जो व्यक्ति होगा वो अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित के लिए भी काम करेगा। जैसे एक राजा होता है, वो अपने लिए तो काम करता ही करता है लेकिन अपनी प्रजा के लिए भी काम करता है। ठीक है। एक नंबर वाला व्यक्ति, उसको थोड़ा सा अहंकार होगा, क्यों, राजा है ना, उसके पास सारी सुख सुविधा अवेलेबल है, अच्छी रानी अवेलेबल है, अच्छा शान शौकत अवेलेबल है, अच्छा व्हीकल है, सब डिजायर जो उसकी हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा घमंड आ जाता है। राजा, आपने पुराने जमाने में कभी मूवीज में या कभी टीवी सीरियल्स में देखा हो तो जो राजा होता है वो कानों का बहुत कच्चा होता है। उसके मंत्रीगण आके या कोई भी व्यक्ति आके उसको कोई भी कानाफूसी करे तो वो बहुत जल्दी बातें मान लेता है।
तो 1 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ या जिसका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, ठीक है, या 28 तारीख को जन्म हुआ हो, तो 1 नंबर से गवर्न्ड हो गया वो व्यक्ति। 1 नंबर वाला व्यक्ति की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, उनके क्या हुआ था कि उनकी जो पत्नी थी संध्या देवी, वो उनको छोड़ के चली गई थी, उनका तेज सहन नहीं कर पाई थी। तो इसी से आप कोरिलेट करके या याद रखने के पर्पज से आप देख सकते हैं कि 1 नंबर वाले की मैरिड लाइफ ठीक नहीं रहती, क्योंकि 1 नंबर सूर्य देव का है और सूर्य देव की भी पत्नी उनको छोड़ के चली गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नंबर वाला जो भी होगा उसकी स्पाउस उसको छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। उसका स्पाउस के साथ हो सकता है रिलेशनशिप अच्छे ना हो, ठीक है, ईगो इश्यूज हो जाए, या स्पाउस भी डोमिनेटिंग हो, वो पर्सन भी डोमिनेटिंग हो, ठीक है। तो इस तरह 1 नंबर का हम देख सकते हैं। और 1 नंबर वाला जो भी होगा उसको हमेशा गवर्नमेंट का भी कारक ग्रह है सूर्य देव। तो गवर्नमेंट जॉब किसी को लेनी है, उसके चार्ट में या उसके मोबाइल नंबर में 1 नंबर अच्छा है, ठीक है, या उसके ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी का ग्रिड कैसे बनते हैं वो अभी हम समझेंगे। तो कैसे वो 1 नंबर की सहायता से गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। 1 नंबर जिसके पास अच्छा होगा या 1 नंबर का इम्पैक्ट जिसको अच्छा मिल रहा होगा, तो 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य पिता भी हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हैं, ठीक है, आपके पूर्वज। तो जिस व्यक्ति का 1 नंबर अच्छा होगा, उसके एंसेस्टर्स का सुख यानी कि एंसेस्टर्स का आशीर्वाद उस व्यक्ति पे बहुत अच्छा होगा, और उसके पिता का सुख बहुत अच्छा होगा, यानी कि पिता की आयु लंबी होगी, पिता का स्वस्थ शरीर होगा, ठीक है, पिता हर वक्त उसको सपोर्ट करता होगा। अब यही 1 नंबर कहीं खराब हो गया किसी व्यक्ति का, या 1 नंबर किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, या किसी तरह उसने खराब कर लिया है, तो वो व्यक्ति अपने पिता से हमेशा जिद बहस करता हुआ मिलेगा। उसके पिता उसको किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। 1 नंबर जिसका खराब होगा, उसके ही न्यूमरोलॉजी चार्ट में हम देखेंगे तो हम उसको बताएंगे, तो उसके में ग्रहण योग, ग्रहण दोष मिलेगा, ठीक है, जिसको हम पितृदोष भी बोलते हैं। पितृदोष भी उन्हीं लोगों को लगता है। जिनके सूर्य देव अच्छे हैं उनको पितृदोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो जिसको अपने सूर्य देव अच्छे करने हो, 1 नंबर मान लीजिए किसी कारणवश बुरा चल रहा हो या उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं चल रहा हो, कैसे पता लग सकता है? पिता से संबंध खराब हो, गवर्नमेंट से कोई लाइबिलिटीज बार बार आ जाती हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस आ गया हो किसी के पास, अननेसेसरी किसी केस में फंस गया हो, चालान बहुत होते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह पीड़ित हो व्यक्ति, या अपने पिता के द्वारा हो, या फिर घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा, इंसान जो है ना कोशिश करता है कि अपने बच्चे की शादी कर दूं, ठीक है, अपने जो है ना खुद की गृहस्थ जीवन ठीक कर लूं, ठीक है, या किसी को बेबी नहीं हो रहे हो, किसी भी कारणवश अगर कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, तो आप सबसे पहले सूर्य देव का उपाय करें। सूर्य देव का उपाय कैसे करते हैं? पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना सबसे बड़ा उपाय है सूर्य देव का। सूर्य देव को जल चढ़ाएं गुड़ और रोली डाल के। रोली होती है कुमकुम, ठीक है। और दूसरा, जो भी व्यक्ति अपने पिता के साथ मतभेद रखता है या आर्ग्यूमेंट्स करता है, वो व्यक्ति अपने पिता के साथ आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर दे, ठीक है, और अपने पिता के रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। और जो मेल्स हैं वो अपने पिता के पांव छूना शुरू कर दें, तो इससे उनके सूर्यदेव बहुत जल्दी अच्छी पोजीशन में हो जाएंगे। किसी को बार बार मान सम्मान की हानि होती हो, किसी को ऐसा लगता हो कि मेरी ना बहुत जल्दी इंसल्ट हो जाती है, कि मेरी सास मेरी इंसल्ट कर देती है, मेरे ससुर मेरी इंसल्ट कर देती हैं, मेरी ननद मेरी इंसल्ट कर देती है, मेरा हस्बैंड मेरी नहीं सुनता, मेरी वाइफ मेरी इंसल्ट कर देती है, मेरे बच्चे मेरी इंसल्ट कर जाते हैं, मैं ऑफिस में जाता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता और मेरी बार बार इंसल्ट होती है। तो मान सम्मान के जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य देव, यानी कि 1 नंबर।
तो किसी का एक नंबर खराब चल रहा है तो वो उसका बार बार उसके मान सम्मान को हानि पहुंचेगी। अब उसको अपने मान सम्मान को बढ़ाना है, हानि से रुकवाना है, तो अपने पिता की सेवा करे। ठीक है, अगर किसी के पिता नहीं हो किसी कारणवश इस दुनिया में, तो कोई बात नहीं, दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पिता से रोजाना सुबह के टाइम प्रार्थना करे, उनसे अपने किए की क्षमा मांगे कि कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इससे आप सूर्य ग्रह का फायदा उठा सकते हैं। और जिस इंसान का सूर्य ग्रह अच्छा हो गया, तो सूर्य देव जिसके अच्छे हो गए, उसके पास समस्त सुख इस लाइफ के जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, वो सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव को राजा कहा जाता है, सभी प्लैनेट्स में भी राजा। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा थे। तो नव ग्रहों में ये जंग छिड़ गई कि कौन बेस्ट है, या कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे नंबर पे आएगा। तो सारे के सारे ग्रह मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने नव ग्रहों की रचना की। तो उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे बीच में विवाद हो गया है, तो हम में से कौन श्रेष्ठ है, इसका आप फैसला करें। तो उन्होंने कहा, इसका फैसला मैं या कोई और तो नहीं कर सकता, लेकिन पृथ्वी पे एक मानव है जिसका नाम है राजा विक्रमादित्य। ठीक है, बहुत ही न्यायप्रिय राजा है और उज्जैन का राजा है। और वो जो ना, कोई भी नाइंसाफी नहीं करता किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी देवता के साथ, या कोई भी उसके द्वार पे चला जाए तो इंसाफ सिर्फ वहीं से मिल सकता है। तो सारे जो देवता थे, सारे नवग्रह थे, मिलके उनके पास गए कि नवग्रहों को उपाधि देनी है। तो नवग्रहों के लिए उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या दुनिया को फायदा दे सकती हैं, क्या क्या नुकसान दे सकते हैं। तो उन्होंने, राजा विक्रमादित्य ने फिर सूर्य देव को राजा माना, और उन्होंने उनको दिया उपाधि कि वो नव ग्रहों में सब ग्रहों के राजा कहलाएंगे। ठीक है, जिसने सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया उसके पास समस्त सुख। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर के बारे में। एक नंबर से रिलेटेड डिजीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, पूरा सूर्य देव के बारे में पहले अच्छे से समझिए आप कि सूर्य देव क्या है। आत्मा के कारक ग्रह हैं। कोई इंसान आपके पास आए, आप उससे पूछिए कि आपकी ना आत्मा ही परेशान है, वो कहेगा सर हाँ हाँ आपकी आत्मा परेशान है मेरी। क्यों? क्योंकि एक नंबर कहीं ना कहीं पीड़ित है, ग्रहण लगा हुआ है, या उसने जाने अनजाने में अपने एक नंबर को खराब किया हुआ है। क्या होता है, आजकल का जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स से ना आर्ग्यूमेंट्स करता है हर चीज में। उसको लगता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट्स करने से वो अपने सूर्यदेव खराब कर रहा है और लग्जरी के लिए तरसता रह जाता है। उसकी जो लाइफ होती है वो लोन पे चलती है। ईएमआई, जितनी सैलरी कमा रहा है उतनी ही ईएमआई दे रहा है। तो किसी का क्वेश्चन हो कि मुझे लोन, हाउ टू रीपे डेब्ट्स, कि यानी कि मैं लोन को कैसे चुकाऊं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को आप समझाएं कि भाई जो ना, अरे भले मानस, तुझे लोन चुकाना है तो पहले तू जो ना अपनी इनकम अच्छी कर, अपना रुतबा बढ़ा, अपना ओरा अच्छा कर, जो कि सूर्य देव दे सकती हैं। ठीक है, तू अपने सूर्य देव को अच्छा कर ताकि वो सूर्य देव तेरे से प्रसन्न हो और तेरे समस्त सुख दे सकें। तेरा लोन तो 4 दिन में चुक जाएगा अगर सूर्य देव प्रसन्न हो गए तो। ठीक है, किसी को राइट आई में दिक्कत है तो समझ लीजिए उसके सूर्य देव वीक हैं, या सूर्य देव खराब हो रहे हैं। हो सकता है लंबे टाइम के लिए ना हो, कुछ छोटे टर्म के लिए हो, जैसे 4 दिन के लिए किसी की लेफ्ट आई में कोई पिंपल हो गया, या कोई और पानी निकल रहा है लेफ्ट आई से, या लेफ्ट आई में और कोई दिक्कत, सॉरी राइट आई में, सॉरी राइट आई में। ठीक है, तो राइट आई में कोई भी दिक्कत होते ही आई साइट वीक हो गई है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो राइट आई में, देखते ही समझ लीजिए सूर्यदेव वीक अवस्था में है। तो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने से भी पहले सूर्यदेव का उपाय करना शुरू कर देना चाहिए, और फादर के साथ तालमेल अच्छे कर लेने चाहिए।
वरना जिसके सूर्यदेव ज्यादा बिगड़ जाएं, गवर्नमेंट से बार बार लायबिलिटी आ सकती है। पता चलेगा इनकम टैक्स से लायबिलिटी आ गई, पता चलेगा कस्टम में कहीं माल लेके जा रहा था वहां पकड़ा गया, पता चलेगा घर से बाहर निकला है व्हीकल लेके तुरंत चालान कट रहे हैं, पता चलेगा दो व्यक्तियों की लड़ाई छुड़वाने गया था, वो दोनों व्यक्तियों ने ही उसके ऊपर केस कर दिया। ठीक है, और कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में बिना मतलब के कोर्ट केस वगैरह भुगत रहा है, या बिना मतलब में मान सम्मान को हानि हो रही है। किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसको बोलते हैं हड्डियों का बुखार। अगर किसी व्यक्ति को हड्डियों का बुखार हो जाता है, हड्डियां कांपने लग जाती हैं, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, हड्डियों का बुखार सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। बहुत तेज फीवर, हाई फीवर रहता हो जिस व्यक्ति को, मतलब जब भी फीवर होता है 104 फीवर होता हो, 103 फीवर होता हो, ठीक है, उससे नीचे फीवर ही नहीं होता हो, तो ऐसे व्यक्ति के सूर्य देव कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। आप सीधा देखते ही समझ लीजिए एक नंबर उसका पीड़ित है, उसके चार्ट में है या नहीं है, या उसका है ना, ये आपका एनालिसिस है न्यूमरोलॉजी में, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अभी तो हम न्यूमरोलॉजी के नंबर्स पे पहुंचे ही नहीं है, जब भी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आप दुनिया की सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब लेते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर क्या है? चंद्रदेव का नंबर है, और चंद्रदेव को संज्ञा दी गई है रानी की। ठीक है, ये याद करने का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या हमारे जो पुराने ग्रंथ रहे हैं उनके थ्रू जो हमने विद्या ग्रहण की है, तो एक याद करने का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो 2 नंबर को संज्ञा दी हुई है चंद्रमा, यानी कि माँ की, रानी की। तो रानी क्या है? माँ है। माँ अपने बच्चों के लिए भी और अपनी प्रजा के लिए भी, सभी के लिए इक्वली इमोशनल होती है। ठीक है, उससे इमोशनल करवा के कोई भी काम करवाया जा सकता है। बच्चे जिद करके, इमोशनल करके अपनी माँ से कुछ भी काम करवा लेते हैं। ठीक है, रानी क्या होती है? किंग नहीं होती, लेकिन किंग मेकर होती है। जो 2 नंबर वाले व्यक्ति होंगे, वो आप देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति सामने आपको दिखे कि बहुत बड़ा सूरमा है, पॉलिटिक्स में है, एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, और भी कोई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो आगे तो आपको वो दिख रहा है, लेकिन उसका पीछे उसको उठाने वाला व्यक्ति कौन है? उसका नंबर होगा 2। ठीक है, क्योंकि वो 2 नंबर वाला व्यक्ति कभी खुद आगे आके अपनी प्रशंसा या अपने आप को राजा बनाने की तैयारी नहीं करेगा। वो हमेशा, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इलेक्शन चल रही है, ठीक है, इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो 2 नंबर नहीं होगा, जो कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा वो होगा 2 नंबर। उसके अंदर 2 नंबर की क्वालिटीज होंगी। ठीक है, और 2 नंबर वाला व्यक्ति जब भी किसी को सपोर्ट करेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करवाइए 2 नंबर वाले व्यक्ति से। किसी के घर में बच्चा 2 नंबर हो, किसी के घर में फीमेल कोई माता या बहन या कोई पत्नी, कोई भी 2 नंबर हो, उससे कराइए। आपका वो इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्या है? इमोशंस का, केयर का। माँ क्या होती है? केयरिंग होती है, बहुत ज्यादा बच्चों का ध्यान रखती है, बार बार पूछती है बेटे खाना खा लो, ठीक है, पानी पी लो, कहाँ जा रहे हो ध्यान से जाना, बहुत केयरिंग नेचर, इमोशनल नेचर। ठीक है, 2 नंबर क्या है? चंद्रदेव का, और चंद्रदेव क्या है? हमारा मन। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो प्लेनेट माना जाता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो 2 नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है 2 नंबर, क्योंकि मन का कारक ग्रह है। अगर मन बिगड़ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा मन एकाग्र नहीं है,
मैं यहाँ आपका वेबिनार लेने के लिए बैठ गया, मेरा मन कहीं और है, मेरा मन दुखी है, पीड़ित है, ठीक है। मैं आपके सामने ये चीजें तो बताना दूर, मैं आपके सामने बोल भी नहीं पाऊंगा, इतना नर्वस हो जाऊंगा। 2 नंबर जब पीड़ित होता है इंसान का, तो उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, ये चीजें होने लग जाती हैं, क्योंकि मन परेशान। और जब इंसान का मन परेशान हो जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मन परेशान है, आप उससे कहिए कि आइए मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, आइए जो ना किसी की एंगेजमेंट है उसमें चल के एंजॉय करते हैं, या किसी से आप बोले कि आइए और कुछ गेम खेल लेते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लेते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो लेकिन जिसका मन परेशान होगा ना, उसका मन ही नहीं करेगा कहीं आने जाने का, वो कहेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, दुखी है मन। आज के टाइम पे कलयुग में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एक ओकल्ट साइंस में जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जिस भी फील्ड में, सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है कि सर हमारे को एंजाइटी है, हमारा डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, ठीक है। क्या होता है, चंद्रदेव जो है ना बहुत फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, तो क्या होता है, मन भी हमारा उसी तरह चंचल है, बहुत फास्ट मूव करता है। जिसका मन परेशान होगा, जिसका 2 नंबर पीड़ित होगा, वो डिसीजन आज लेगा कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है, ठीक है। कल उसने वेबिनार देखा लाल किताब का, वो कहेगा मुझे लाल किताब सीखनी है। फिर वो तीसरे दिन देखेगा एस्ट्रोलॉजी का, वो कहेगा मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। किसी भी, अच्छा सीख वो एक भी साइंस को नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि 2 नंबर पीड़ित है, उसको डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। 2 नंबर वाला जो, जिसका 2 नंबर पीड़ित होगा, वो डिसीजन मेकर नहीं बन पाएगा। क्यों? जिसका फर्म डिसीजन लेना है, तो आपका मन स्ट्रोंग होना चाहिए। हाँ जी, मैं 7:30 बजे 15 तारीख को मैं वेबिनार लूंगा, मेरा फर्म डिसीजन है, मेरा मन स्ट्रोंग है, ठीक है। आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, मैं लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना डर है, ना कोई और चीज है, ना कोई घबराहट है, ठीक है। तो मन स्ट्रोंग नहीं होगा तो मैं मना कर देता, जी मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। मन स्ट्रोंग नहीं होगा, 2 नंबर जिसका पीड़ित होगा या स्ट्रोंग नहीं होगा, उसके माता के साथ विवाद, अपनी ही माता के साथ विवाद चलते रहेंगे, या माता के द्वारा किसी ना किसी रूप में कष्ट मिलता रहेगा, या माता की आयु कम होगी, ठीक है। जिसका 2 नंबर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, या ग्रहण लग जाए। सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जिनको ग्रहण लगता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात आ गई है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या कोई भी व्यक्ति यहां ये जानता है कि साल में कितने सूर्य ग्रहण हो सकती हैं मैक्सिमम? अगर नहीं जानता है तो मैं आपको बताता हूं, साल में 2 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं मैक्सिमम। 2 सूर्य ग्रहण से ज्यादा ग्रहण नहीं होंगे सूर्यदेव। चंद्र ग्रहण कितने हो सकते हैं साल में मैक्सिमम? मैक्सिमम साल में 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की भी कथा है, वो कथा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जिसने सुनी होगी वो भी अच्छी बात है, जिसने नहीं सुनी होगी तो उसका भी ज्ञान बढ़ जाएगा। समुद्र मंथन जब हुआ, तो समुद्र मंथन के वक्त में काफी चीजें निकली, तो उसमें से एक अमृत का कलश भी निकला। तो अमृत का जब कलश निकला, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया, यानी कि मोहिनी का अवतार लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा देवताओं से और दानवों से कि आप रो बना लीजिए लेफ्ट में और राइट में, तो आप जो ना, मैं नंबर वाइज सबको पिलाऊंगी। तो उन्होंने क्या करा, देवताओं से शुरू किया पिलाना अमृत, और देवताओं को जब अमृत पिला दिया, तो सिर्फ लास्ट में जब पिलाने लगे, तो सूर्य देव और चंद्र देव, 2 ऐसे देवता हैं जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि भगवान ये राक्षस है, आपने इसको
गलती से अमृत पिला दिया है और इस राक्षस ने हमारे साथ छल किया है। उस राक्षस का नाम था राहु ग्रह, ठीक है, जिसको आज आप और हम सभी राहु ग्रह के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने छल से अपना रूप बदलकर देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान कर लिया। तो भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु देव की गर्दन काट दी। लेकिन राहु देव ने अमृत पान कर लिया था, तो वो अमृत उनके कंठ से नीचे भी चला गया था, तो पूरा शरीर ही अमृत पान कर गया था। तो राहु देव जो सर कटा, तो जो ऊपर का भाग बचा जिसको सर बोलते हैं वो बने राहु देव, और जो धड़ है हमारा, सर के बिना जो धड़ होता है, वो बना केतु देव। ठीक है, तो जब केतु देव और राहु देव को अलग कर दिया गया, दो ग्रह बना दिए गए, तो भगवान विष्णु से राहु देव ने कहा कि भगवान ये तो हमारे साथ छल है, तो पीना तो हमने भी था ना, तो हमारे साथ हमारी गर्दन क्यों काटी गई, हमारे साथ छल हुआ है। और बोले कि ये छल जो है ना हमारे साथ सिर्फ दो ग्रह ने किया है, सूर्य देव और चंद्रदेव ने। तो बोला जी, तो फिर भगवान विष्णु से उनने प्रार्थना करी, तो भगवान विष्णु बोले कि बताओ क्या चाहते हो आप। बोले जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम सूर्य और चंद्र को, भगवान सूर्य देव को और चंद्र देव को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा परमानेंट ग्रहण तो नहीं लगा पाएंगे आप, लेकिन हाँ साल में कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठ जाएंगे कि उस टाइम पे आप उनको ग्रहण लगा सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के टाइम पे कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समस्त धरती के सबसे शुभ ग्रह हैं सूर्य देव और चंद्र देव, उन्हीं को ग्रहण लगा होता है, राहु देव के द्वारा और केतु देव के द्वारा। तो ग्रहण में कोई भी शुभ कार्य ना करें, या कोई भी शुभ कार्य करने जाएंगे तो वो विफल होगा, सफल नहीं होगा। ठीक है, चाहे शुरुआत में वो अच्छा हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन उसका अंत जो है वो बुरा ही होगा। तो इसीलिए तो चंद्रदेव और सूर्य देव बहुत जल्दी पीड़ित हो जाती हैं राहु देव और केतु देव से। और कलयुग के जो राजा हैं वो है राहु देव और शुक्र देव, क्योंकि कलयुग क्या है, शो ऑफ का वर्ल्ड है। ठीक है, शो ऑफ यानी कि अगर किसी को घर बनाना है तो वो भी लग्जरियस बनाएगा, शो ऑफ करेगा, अपने घर में गेस्ट को बुलाएगा, दिखाएगा कि मेरा घर देखो। ठीक है, गाड़ी लेनी है किसी ने, वो BMW लेगा या कोई रॉयल्स रॉयल लेगा या कोई और बढ़िया गाड़ी लेगा, शो ऑफ करवाएगा, उस गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाएगा, दिलीप छाबड़िया के पास जाएगा, मॉडिफिकेशन करवा के उसको दिखाएगा कि मैंने अपनी गाड़ी बहुत अच्छी ब्यूटीफाई करी है। तो कलयुग क्या है, शो ऑफ। आजकल की जो फीमेल्स हैं, यंगस्टर जो गर्ल्स हैं, वो क्या करती हैं, शो ऑफ। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा कुछ, जैसे वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना क्या है, शो ऑफ। वो शो ऑफ कर रही हैं कि दे आर मॉडर्न, वो मॉडर्न है। ठीक है, तो मॉडर्न जो है ना वो कपड़ों से शो कर रही हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर रहे, वो अपने विचारों से मॉडर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर जिसका भी पीड़ित होगा उसका मन परेशान रहेगा। बैक आ जाते हैं हम न्यूमरोलॉजी पे। तो 2 नंबर वाला व्यक्ति अपनी माता के साथ, ठीक है, जिसका भी जन्म 2 तारीख को हुआ हो, ठीक है, या उसके जन्म की तारीख का टोटल 2 बनता हो, या पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है, जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई, है ना, 1993, तो इसका जो 20 बना, 2 + 0, तो वो क्या बना, 2 नंबर। अब मान लीजिए पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पे भी 2 आए किसी का, तो वो भी 2 नंबर बना। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 2 नंबर जिसका पीड़ित होगा उसका लिक्विड कैश या कैश फ्लो बहुत ज्यादा पीड़ित मिलेगा। उस व्यक्ति से आप जाके पूछिए कि 5,000 रुपए चाहिए, वो नहीं दे पाएगा। क्यों?
उसके नाम पे चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन फिर भी वो आपको 5,000 रुपए नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लिक्विड कैश है, चंद्रदेव क्या है? लिक्विड कैश, 2 नंबर। तो लिक्विड कैश फ्लो जो है उसका है वो पीड़ित है। और इंसान सबसे ज्यादा अमीर कौन माना जाता है? जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको बैंक से लोन ना लेना पड़े, आपका कैश फ्लो अच्छा है, आपकी सैलरी आ रही है, आप उसी से अच्छा गुजारा कर रहे हैं, आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी सैलरी आती है, आते ही खत्म हो जाती है। 2 नंबर पीड़ित, लिक्विड कैश में दिक्कत। ठीक है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो पागल होते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, हनी सिंह बैठे बैठे घर में और उनको डिप्रेशन हो गया, क्या हुआ होगा? 2 नंबर कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ होगा। ठीक है, ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, ठीक है, या फ्लड्स जो आते हैं, वो 2 नंबर की वजह से आती हैं। यानी कि इंडिया की, जब हम न्यूमरोलॉजी चार्ट देखेंगे इंडिया का, तो इंडिया में वो न्यू फ्लड किस दिन आया, तो उस दिन 2 नंबर कहीं ना कहीं पीड़ित होगा इंडिया। ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा आया, ठीक है, हाई टाइड्स जिसको बोलते हैं, वो क्यों आई? क्योंकि चंद्रदेव क्या होते हैं, आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो मैं एक चीज बता देता हूं। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 30 दिन होते हैं महीने के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। ठीक है, और 15 + 15 = 30। तो हमारा हिंदू जो कैलेंडर है उसके हिसाब से एक महीने में 30 दिन होते हैं, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 360 दिन बनते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अब जो चंद्रदेव हैं उनकी कलाएं, यानी कि चंद्रदेव का जो साइज है, आपने देखा होगा जब आसमान में देखिएगा, चंद्रदेव का जब साइज बढ़ता है, यानी कि बहुत छोटा साइज होता है, उससे वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं चंद्रदेव, उनकी बढ़ती कलाएं हैं। और चंद्रदेव जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, तो ढलते हुए चंद्रदेव हैं, उतरते हुए चंद्रदेव हैं, कमजोर होते हुए चंद्रदेव हैं। ठीक है, तो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चंद्रदेव जब भी पीड़ित होंगे, ठीक है, या फुल मून होगा, जब भी पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के दिन ही सबसे ज्यादा लोग पागल होते हैं और पागल खाने में एडमिट होते हैं। आप किसी भी पागल खाने का डेटा उठा के देख लीजिए, उस डेटा में आपको मिलेगा कि 2 नंबर उन व्यक्तियों का पीड़ित है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और उसी वजह से, उसी कारणवश वो लोग पागल खाने तक भी पहुंच गए। तो 2 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। लिक्विड कैश चाहिए हमें, हमें माँ का प्यार चाहिए, ठीक है, हमें अपना मन स्थिर चाहिए ताकि हम डिसीजन अच्छे ले सकें, हमारा मन, हम एंजॉय कर सके अपनी लाइफ। जो व्यक्ति एंजॉय कौन कर पाएगा? जिसका मन स्थिर है, जिसका मन शांत है। मैं आपसे वेबिनार कर रहा हूं, मेरा मन शांत है, मेरे को मजा आ रहा है। जिसका मन पीड़ित होगा वो बैठे बैठे यहाँ पे और भी सोच रहा होगा कि मेरी वाइफ ने जो ना मेरी मदर के साथ लड़ाई कर ली, तो मैं क्या करूं, ठीक है यार, परसों बच्चों की फीस भरनी है, क्या करूं। तो मन परेशान है किसी ना किसी कारणवश। तो आप लोग अपने 2 नंबर को ठीक कर सकते हैं आज से ही, अभी से ही। ठीक है, सबसे पहला उपाय 2 नंबर को ठीक करने का, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। जो जल है, पानी है, वो चंद्रदेव का प्रतीक है। हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने से आपके चंद्रदेव मजबूत होते हैं। जो सीवियर डिप्रेशन तक में है, उसको चांदी के गिलास में पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, उसका डिप्रेशन तक बहुत जल्दी दूर हो जाएगा।
ये उपाय कुंडली देख के नहीं करना, कुंडली की बात नहीं कर रहे डियर, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ नंबर देख के, और अभी तो नंबर्स पे भी नहीं आए हम, अभी तो नंबर्स के बारे में भी नहीं करा हमने, तो 2 नंबर देखा, आप तुरंत देखते ही बता देंगे। देखिए अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाएंगे, आप उनसे ज्यादा बता पाएंगे। क्या कि भाई 2 नंबर तेरा पीड़ित है कहीं ना कहीं। वो व्यक्ति आपको दिखाएगा मोबाइल नंबर, आप उसका हाउस नंबर देखेंगे, आप उसका व्हीकल नंबर देखेंगे, आप उसका डेट ऑफ बर्थ क्या बनता है और डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या बनता है वो देखेंगे, जिसको हम पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। अब मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं वो, ठीक है। तो आप किसी भी वे में देखेंगे ना, उसका 2 नंबर पीड़ित पाएगा, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही उसने प्रॉब्लम बोली तो आप बताएंगे यार इसका तो 2 नंबर पीड़ित है, या 2 नंबर को ग्रहण लगा हुआ है। 2 नंबर का कंजंक्शन या तो 4 नंबर के साथ में है या 7 नंबर के साथ में है। 4 नंबर होता है राहु देव का और 7 नंबर होता है केतु देव का, ठीक है। तो जब भी 2 नंबर का कंजंक्शन राहु देव के साथ में या केतु देव के साथ में होगा तो उसको ग्रहण लग गया, ठीक है। तो 2 नंबर ऐसे पीड़ित मिलेगा। और भी कई तरीके हैं 2 नंबर को देखने की कि कैसे पीड़ित है या नहीं है, लेकिन ये तो पीड़ित तो कोई भी देख लेगा, आप भी आके बता देंगे कि मेरा मन परेशान है। सॉल्यूशन क्या है उसका? सबसे पहली रेमेडी जो इस संसार में किसी को भी देनी चाहिए, ठीक है, उसकी कोई भी समस्या है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहली रेमेडी बता देता हूं, जो मैं खुद भी, मेरे पास भी कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, मैं भी ये सजेस्ट करता हूं ज्यादा से ज्यादा उसको, अगर वो पॉसिबल है रेमेडी तो वो करे वो वाली। एक लोटे में जल ले, उसमें एक चुटकी काले तिल डाले और शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दे। इस संसार में जो समस्त दिमाग से रिलेटेड समस्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, मैक्सिमम लोग आपके पास आएंगे पूछेंगे हमें रात को नींद नहीं आती, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। डॉक्टरी लैंग्वेज में उसका नाम है इंसोम्निया, कि रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा। तो राहु देव और केतु देव और राहु देव, केतु देव और चंद्रदेव कहीं ना कहीं आपस में युति बना रहे हो, 1, 4 और 7 नंबर का कंजंक्शन हो, या किसी के मोबाइल नंबर में 1 और 4 एक साथ हो, या 1 और 7 एक साथ हो, या 2 और 4 एक साथ हो, या 2 और 4 एक साथ हो, या 7 एक साथ हो। यानी कि इनसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों देख सकते हैं आप। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य देव का जो उपाय बताया वो करवा सकते हैं, और चंद्र देव के लिए मां के पांव छूना शुरू कर दे। जिसकी माताजी ना हो, ठीक है, वो अपनी माँ को याद करके और उनसे क्षमा मांगे अपनी गलतियों के लिए, और आगे बढ़ने का आशीर्वाद मांगे, और उनकी माँ की कोई इच्छा हो तो उसको पूरा कर दे। माता तुल्य जो फीमेल्स हों उनके साथ अच्छा व्यवहार रखे। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है विधवा लेडीज को भी, ठीक है, ओल्ड एज फीमेल्स को और विडो लेडीज को, ठीक है। कोई बुजुर्ग महिला, ठीक है, जो विडो भी हो, तो उनको चंद्रदेव का प्रतीक मान के उनकी सेवा करने लग जाएं आप लोग। या कोई वृद्ध आश्रम ऐसा हो, जिसमें कई वृद्ध आश्रम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ जो ना फीमेल्स को रखा जाता है, और वो भी ओल्ड एज फीमेल्स को, जो जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो वो चंद्रदेव का प्रतीक हो गई। उस आश्रम में जाके सेवा करने लग जाए, वृद्ध आश्रम में, और वो भी फीमेल्स के। आजकल एक बहुत गंभीर समस्या है कि कोई भी एज ग्रुप किसी भी एज ग्रुप के साथ फिजिकल इंटीमेसी कर लेता है। कलयुग है, ठीक है। कोई 21 साल का लड़का 70 साल की फीमेल के साथ भी रिलेशनशिप में है, ठीक है। कोई 16 साल की लड़की 50 साल के व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप में है।
तो जिसका 2 नंबर पीड़ित नहीं करना अपना, ठीक है, वो मेल्स के लिए लिख लीजिए खास तौर पे, वो मेल व्यक्ति किसी भी बड़ी और विडो या डाइवोर्सी लेडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए। जैसे ही वो विडो या डाइवोर्सी लेडी के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू करेगा, उसका 2 नंबर खत्म उस दिन से ही। उसके लिए वो चाहे दिन रात उपाय करता रहे, ठीक है, चाहे वो नवग्रहों की पूजा करता रहे, नवग्रहों के रतन पहन ले, नवग्रहों के लिए कुछ भी कर ले, उसके जो ना चंद्रदेव ठीक नहीं हो पाएंगे, उसका मन हमेशा पीड़ित पाए। तो इसीलिए 2 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी में। जिसके ग्रिड चार्ट में, किसी के मोबाइल नंबर में, किसी के हाउस नंबर में अगर 2 नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उस नंबर को या उस नंबर से पॉजिटिव इंपैक्ट लीजिए आप लोग, ठीक है। उस नंबर को खराब करने की जगह उस नंबर की जो ना अच्छाइयां पकड़िए। 2 नंबर जिसका भी अच्छा होगा, ठीक है, या 2 नंबर का इंपैक्ट जिसको अच्छा मिल रहा होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उसके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स होंगे। एक लड़की ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, साथ साथ दूसरी लड़की ने भी बना लिया, उन दोनों में से एक लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैक्सिमम फॉलोवर्स हैं और एक लड़की 10 फॉलोवर के बाद 11वां फॉलोवर भी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उस लड़की के 2 नंबर पीड़ित हैं या कहीं ना कहीं मिसिंग है, या 2 नंबर का प्रभाव उनको अच्छा नहीं मिल पा रहा। हाँ जी सुषमा जी, बिल्कुल लिखा। ग्रिड में भी हो सकता है। ग्रिड के बारे में जिसको पता है, वो न्यूमरोलॉजी का एक चार्ट बनता है जिसको हम न्यूमरोलॉजी की कुंडली बोलते हैं, ठीक है, या न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बोलते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। सेफ्रियल ग्रिड भी बोलते हैं इसको। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? भारत से जो न्यूमरोलॉजी उत्पन्न हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका 1 नंबर अच्छा होगा वो देशभक्त भी होगा, ये भी लिख लीजिए। आप उसके बारे में एक बार को बुरी बात कर देंगे वो सहन कर लेगा, लेकिन अगर देश के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे तो वो सहन नहीं करेगा। देशभक्त होता है 1 नंबर वाला व्यक्ति, पैट्रियोटिक। अब बात करते हैं 3 नंबर की। हाँ, देखिए मेहर राणा जी, आपने सही पूछा है, जिनके ग्रेड में 2 नंबर है या नहीं है। देखिए मैक्सिमम लोग, आई थिंक 99% लोगों का मन परेशान है। यहां पे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसका मन परेशान ना हो, ठीक है। ऐसा एक भी व्यक्ति अगर कमेंट में लिख देना जी मेरा मन परेशान नहीं रहता, मैं बिल्कुल फिट हूं, तो मैं जनाब मैं मान जाऊं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। आप लोग और हम लोगों की बात तो छोड़िए, आप संसार में बाहर निकल जाइए, एक मजदूर का भी मन परेशान है, और एक अंबानी जो है या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर है, उसका भी मन परेशान है, ठीक है। एज सच नहीं, एक व्यक्ति ने लिखा है एज सच कोई टेंशन नहीं है। एज सच तो देखिए मैं आपके साथ बैठा हूं, टेंशन तो मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। आप लोग कपिल शर्मा का शो देखना शुरू करिए, तो क्या उस वक्त के लिए आपके मेंटल टेंशन रहेगी? थोड़ी देर के लिए तो टेंशन भूल ही जाएंगे ना। तो थोड़ी देर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है रेगुलर लाइफ, ठीक है। 1 घंटे के लिए परेशान नहीं है मन, या 1 दिन के लिए परेशान नहीं है, या 1 महीने के लिए परेशान नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रेगुलरली मन परेशान रहता है, लिक्विड कैश की दिक्कत रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 नंबर की।
हाँ जी रिदम जी, 3 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। 3 नंबर है बृहस्पति देव का, जो सभी ग्रहों के और सभी देवताओं के गुरु हैं। 3 नंबर, तो गुरु क्या होता है? ज्ञान देने वाला। जो भी व्यक्ति आपको किसी भी तरह का ज्ञान दे रहा है, वो उम्र में आपसे छोटा है, बड़ा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उसके हो सकता है आपके खुद के बच्चे आपको आजकल की आधुनिक युग की, जैसे कंप्यूटर सिखा रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति अपने बच्चों से कंप्यूटर सीख रहा है बड़ी एज में आके, तो कोई बात नहीं, वो आपके बच्चे ही आपके गुरु हो गए उस वक्त में, ठीक है। तो आप उस गुरु का आदर सम्मान करिए। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है? गुरु। गुरु क्या होता है? उसको थोड़ा सा ज्ञान का अहंकार होता है, ठीक है। 3 नंबर वालों के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, देखते ही समझ जाएंगे आप कि इस व्यक्ति का 3 नंबर है। जिसके फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हों, ठीक है, या फेस से, आईज से, चेहरे से बात करता हो। फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो है जो बॉडी से तो डांस करता ही करता है, अपने चेहरे से भी डांस करता है। कोई नाम बता सकता है उस हीरो का? नहीं, गोविंदा। उस हीरो का नाम है गोविंदा, ठीक है। आप उसका चेहरा देखिएगा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आहा, तो जो ना उसका आंखें, उसका चेहरा, वो बोलता है। आप उसकी पूरी बॉडी का डांस नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किंग और एक्सप्रेशन क्वीन होते हैं 3 नंबर वाले व्यक्ति। इसीलिए सिनेमा में इनको सबसे ज्यादा तरक्की मिल सकती है, क्योंकि सिनेमा का खेल ही एक्टिंग का है, फेस का है, ठीक है। 3 नंबर वाला व्यक्ति जो होगा, क्योंकि गुरु है ना, दयालु होता है, सबके लिए इक्वल। थैंक यू एंजल निधि। तो ऐसा है, 3 नंबर वाला व्यक्ति काइंड हार्टेड होता है, क्योंकि गुरु किसी ना बैर भाव नहीं रखता। कोई भी शिष्य आए हैं उसके पास, वो सबको समान रूप से सिखाता है। गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अर्जुन को भी विद्या सिखाई, अपने बेटे को भी विद्या सिखाई, और दुर्योधन को भी विद्या सिखाई, और किसी में भी भेदभाव नहीं रखा। तो एक अच्छा गुरु, यानी कि 3 नंबर जिसका अच्छा होगा, वो बहुत काइंड हार्टेड होगा। आप उससे कहेंगे ना कि आ जाओ मिलके किसी का बुरा करते हैं, वो कहेगा नहीं यार, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहेगा 3 नंबर वाला व्यक्ति। 3 नंबर वाला व्यक्ति हमेशा समाज को उठाने के लिए, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहेगा, ठीक है। 3 नंबर गुरु का नंबर है ना। गुरु स्टूडेंट्स को सिखाता है, जैसे एक टीचर है मान लीजिए कोई, तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, अच्छी बातें सिखाएगा, जो कोर्स का मटेरियल है वो तो सिखाएगा ही सिखाएगा, उसके साथ साथ अच्छी बातें भी सिखाएगा, ठीक है। अपने माता पिता की इज्जत करो, अपने माता पिता के पांव छुआ करो, ठीक है। साइंस में ये पढ़ा दिया, मैथ्स में ये पढ़ा दिया, लेकिन साथ साथ और भी अच्छा ज्ञान देता रहेगा, ठीक है। तो जो गुरु होता है वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। वो 3 नंबर वाला व्यक्ति, लिख लीजिए, कहीं भी कभी भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि एक व्यक्ति को तो ज्यादा पैसे दे दिए, या 2 सिस्टर है मान लीजिए उसकी, एक सिस्टर को ज्यादा प्यार करता है, उसको ज्यादा पैसे दे दिए रक्षाबंधन पे, दूसरी सिस्टर को कम पैसे दे दिए, ऐसा कभी नहीं करेगा। सभी के लिए इक्वल प्रेम भाव रखने वाला। उसका बेसिक मकसद ये रहेगा कि कैसे सोसाइटी का उत्थान हो, यानी कि प्रोग्रेस कैसे हो, कैसे आगे बढ़ाया जाए सोसाइटी को, चाहे वो अपने ज्ञान से बढ़ाए। अगर उस व्यक्ति के पास ज्ञान कम भी होगा, तो वो ज्ञान को गेन करेगा, लर्न करेगा, ठीक है। मान लीजिए, मान लेते हैं एक बात,
कि आप में से कोई व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट है, ठीक है, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत जानता है। अब वो आ गया मेरे पास, उसको लगा कि इसको न्यूमरोलॉजी आती है थोड़ी बहुत, तो इससे चल के थोड़ा ज्ञान ले लेती हैं, फिर मैं अपना ज्ञान किसी और को बांटूंगा, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, तो वो भी अच्छा गुरु है, उसका भी 3 नंबर अच्छा है। जिसको भी लर्निंग करने का बहुत शौक हो, ठीक है, आप सब यहाँ लर्निंग करने के लिए आए हैं, ठीक है, पेशेंस लेवल हो जिसमें अच्छा, जिसमें लर्निंग करने के स्किल्स हो, कि हाँ भाई मेरे को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मेरे को मैथ्स सीखना है, मेरे को साइंस के बारे में सीखना है, ठीक है, तो लर्न करने की इच्छा जीवन से लेके मृत्यु तक रहती है, जिसका 3 नंबर होता है। मेरा खुद का 3 नंबर है, 30 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ है, तो 30 अक्टूबर की वजह से 3 + 0 अगर हम करते हैं तो उसका टोटल बनता है 3, ठीक है, 3 नंबर की होने की वजह से ही मैं टीचिंग कर रहा हूं, क्योंकि 3 नंबर वालों का जन्म जो होता है, देखिए मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए कोई मैथ्स टीचर है, तो उसका जन्म मैथ्स पढ़ाने के लिए हुआ है, बच्चों को मैथ्स में उठाने के लिए हुआ है, अपने देश की सहायता करने के लिए हुआ है। तो 3 नंबर वालों को जो जन्म होता है, वो किसी ना किसी रूप में आप ज्ञान अर्जित करें, फिर उस ज्ञान के द्वारा आप दुनिया की कुछ ना कुछ भलाई कर सकें, या किसी की किसी भी रूप में हेल्प कर सकें। वो मैटर नहीं करता कि आपने एक व्यक्ति की हेल्प करी है, ठीक है, या 2 व्यक्ति की हेल्प करी है, या पूरे ग्रुप की हेल्प करी है, या पूरी सोसाइटी की हेल्प करी है, या पूरे नेशन की हेल्प करी है, या पूरे वर्ल्ड की हेल्प करी है। वो डिपेंड करता है किसका 3 नंबर कितना अच्छा है, या वो 3 नंबर को कितना अच्छा कर सकता है या कर रहा है। 3 नंबर दर्शाता है ओबेसिटी को भी। अमनदीप जी बहुत अच्छी बात है। तो 3 नंबर दर्शाता है ओबेसिटी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है, बहुत ज्यादा एक्सेस में, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपसे पूछ रहा है, सर मेरे को दुख परेशानियां है, मेरी मैरिड लाइफ खराब है, मेरा पैसा नहीं हो रहा, मेरे को ये दिक्कत रहती है, मेरे को वो दिक्कत रहती है, और आप उस व्यक्ति से अगर फोन कॉल पे है आपके साथ, तो उससे पूछ लीजिए आपका वेट कितना है, ठीक है, और अगर वो व्यक्ति आपके सामने विराजमान है और आप देख रहे हैं कि उसका वेट है 120 किलो, ठीक है, या एक लड़की आई थी, उन्होंने पूछा कि सर मेरी मैरिज होने में दिक्कत आ रही है, तो वो था अंडरवेट थी, उनका जो टोटल वेट था वो था 38, और उनकी शादी की उम्र हो गई थी, वो 30 साल की हो गई थी, तो 30 साल की आयु में भी उनका वेट था 38। तो कोई भी व्यक्ति, हाँ जी प्रफुल्ल ठक्कर जी, कोई भी व्यक्ति अंडरवेट है या ओवरवेट है, तो आप समझ लीजिए उसका 3 नंबर डिसबैलेंस हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की अवहेलना करता हो, गुरु का कहना नहीं मानता हो, या गुरु का आदर सम्मान नहीं करता हो, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में गए, अबे ये क्या बताएगा, ठीक है, इसका तो खुद का समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज्ञान लेने आए, किसी आप बच्चे से कंप्यूटर सीख रहे हैं, उसको ही धमका रहे हैं, अबे तेरे को आता तो है नहीं, वो आपको सिखाने की कुछ कोशिश कर रहा, ठीक है। 3 नंबर वाले व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, उसकी लिखने और पढ़ने की कला बहुत अच्छी होती है। 3 नंबर वाले व्यक्ति जो भी होंगे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हुए मिलेंगे, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, इस तरह के व्यक्ति मिलेंगे।
जो अपना ज्ञान भी बांट रहे हैं और बोलने की कला से ही कमा रहे हैं। 3 नंबर जिसका पीड़ित होता है उसको लीवर से रिलेटेड समस्या होने लग जाती है। किसी को मान लीजिए जॉन्डिस हो गया, लीवर से रिलेटेड समस्या है, तो क्या करते हैं हम, भागते हैं इधर उधर, कोई घरेलू नुस्खे करता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई किसी तरह, कोई वैद्य के पास जाता है, कोई कुछ, ठीक है। तो उसके साथ साथ मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया या लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो गई, फैटी लीवर की आजकल समस्या बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करें आप, बृहस्पति देव का उपाय करवाएं। बृहस्पति देव का उपाय करवाने के बाद वो गली के नुक्कड़ पे जाके और किसी छोटे से झोला छाप डॉक्टर की भी दवाई लेगा, वो भी दवाई लग जाएगी उसको, ठीक है। 3 नंबर क्या है, हमारा सुख समृद्धि वैभव, हमारा पैसा। 3 नंबर है हमारा फाइनेंस। 3 नंबर है हमारा ज्ञान। जिस व्यक्ति का 3 नंबर अच्छा होगा वो करोड़पति। अगर कोई आपसे आके पूछता है, आजकल की जनरेशन को ज्यादा रहता है कि सर क्या मैं मिलेनियर या बिलेनियर बन सकता हूं, तो 3 नंबर को अच्छा कर ले। 3 नंबर नहीं है तो 3 नंबर को अपनी लाइफ में लाओ, अपने गुरु का आदर सम्मान करना शुरू कर दो। आज के टाइम पे मोस्टली लोगों का 3 नंबर पीड़ित है। कैसे, जो भी व्यक्ति नॉनवेज खाता है वो 3 नंबर को भूल जाए, ठीक है। उसको मिलेनियर या बिलेनियर बनना है, मुश्किल है। उसके पूर्वजों के अच्छे कर्म हो कोई, या उसका भाई कोई अच्छा हो जो नहीं करता हो ये चीजें, या जिसने अपने 3 नंबर को अच्छा कर रखा हो, या बहन हो, वाइफ हो, उसकी वजह से अगर कुछ हो जाए तो हो जाए। लेकिन 3 नंबर जो खराब करता है, जो नॉनवेज खाता है, उसका तो 3 नंबर जो ना, पैसा। 3 नंबर क्या है, पैसा, ज्ञान। उसको कभी भी सही गाइडेंस करने वाला बंदा मिलेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप लोगों को कोई अच्छा न्यूमरोलॉजी सिखाने वाला ही बंदा नहीं मिलेगा अगर आपका 3 नंबर पीड़ित है। तो आप चाहते हैं कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, मैं बहुत ग्रो कर जाऊं, मैं अपनी भी हेल्प करूं और अपने साथ में सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी भी हेल्प करूं, मेरे रिलेटिव हो, मेरे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, मैं उनकी भी हेल्प करूंगा। तो 3 नंबर को अच्छा करिए। 3 नंबर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले जो लोग नॉनवेज खाते हो वो नॉनवेज त्याग दे। उस गली से नहीं गुजरना जिस गली में नॉनवेज बनता हो, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या पॉलिटिशियन है या एक्टर है वो तो नॉनवेज खाता है, ठीक है। तो उस एक्टर की लाइफ में या उस इंडस्ट्रियलिस्ट की लाइफ में जाके भी पूछो क्या दिक्कत है। 3 नंबर जिसका बिगड़ जाता है, एक कहानी और सुना देता हूं मैं आपको, हो सकता है इस कहानी के माध्यम से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएं आप लोगों को। बृहस्पति देव जो हैं उनकी, हाँ जी नेहा, यस। तो 3 नंबर क्या है, बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की पत्नी से नाजायज संबंध बने चंद्रदेव के, और उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र का नाम है बुध। तो हमारे जो बुध ग्रह हैं वो बृहस्पति देव की पत्नी से उत्पन्न हुए चंद्रदेव के नाजायज पुत्र हैं। तो जिनका 3 नंबर बिगड़ जाता है या 3 नंबर को नॉनवेज खा खा के बिगाड़ लेते हैं, उनकी वाइफ के अफेयर किसी और के साथ मिलेंगे। उनकी वाइफ से जो बच्चा उत्पन्न होगा या उनकी वाइफ की कोख से जो बच्चा उत्पन्न होगा वो उनका बच्चा नहीं होगा।
ठीक है। तो 3 नंबर को जो बिगाड़ लेते हैं ना, जो ये सोचते हैं अरे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो कर रहा है, तो आप कुछ चीजों में सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आप भी कर लीजिए। ठीक है। इस दुनिया में सही ज्ञान के पीछे देखो, नेगेटिव चीजें जो है ना जल्दी अट्रैक्ट करती हैं कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में। क्यों? क्योंकि कलयुग के 2 राजा हैं, राहु देव और शुक्र देव। राहु देव क्या है? समस्त नेगेटिव चीजों के जो दाता हैं। अभी हम 4 नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्कस करते हैं। 3 नंबर अगर बिगड़ जाता है तो ज्ञान नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता कोई अच्छा। और 3 नंबर बिगड़ने पे हमारा ओवरवेट या अंडरवेट हो जाता है, हमें लिवर की समस्या हो जाती है। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर दूसरे व्यक्ति को है, अगर पूछेंगे ना आप। और सबसे ज्यादा मेडिकल साइंस में जो दुनिया जाती है वो मोस्टली इसी समस्या के लिए जाती है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो 3 नंबर बिगड़ा हुआ होगा। 3 नंबर क्या है? जुपिटर। तो जुपिटर जब भी बिगड़े हुए होंगे या हम उनको जाने अनजाने में बिगाड़ लेते होंगे तो वो हमें पेट की समस्या दे देते। अब 3 नंबर को अच्छा कैसे करना है? बृहस्पतिवार के दिन, हाँ जी, नॉनवेज तो हटाना ही हटाना है, उसके साथ साथ और रेमेडी भी बता रहा हूं, लिख लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन बेसन से बना हुआ हलवा या बेसन से बने हुए लड्डू या बेसन से बना हुआ कुछ भी मीठा चीज वो आप लोग खाएं, बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। जो व्यक्ति बुरी चीजों की तरफ अट्रैक्टेड है, मान लीजिए नशा करता है, तो उस व्यक्ति को बेसन का हलवा खिलाना शुरू कर दीजिए। कई फीमेल्स आती हैं कि हमारे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं हमारे बच्चे, ठीक है, हमारे बच्चे नशे की आदत में पड़ गए हैं, क्या करना चाहिए? बेसन का हलवा खिलाना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा, आज ही तो नहीं छोड़ेगा, छुड़वाएंगे उसकी। जब भी बृहस्पति देव की अगर व्रत कथा किसी ने पढ़ी हो ना, तो उसमें जाके पढ़िएगा, उसमें क्या हुआ, एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी और बता देता हूं मैं बृहस्पति देव के बारे में। कि एक लड़की थी, उसकी माँ जो है ना, वो ना तो कोई पूजा पाठ करती थी, सुबह उठते ही जो ना बासी मुंह जो ना बिना नहाए धोए जो ना खाना खा लेती थी। तो उसकी लड़की ने क्या करा, उसको एक दिन बिठा के स्नान करवा के और बृहस्पति देव की व्रत कथा पढ़वाई। फिर व्रत कथा पढ़ने के बाद उससे और भी बृहस्पति देव की पूजा करवाई। तो वो करवाने के बाद उसका क्या हुआ, उसका 2 बृहस्पतिवार ऐसे करवाया, 2-3 बृहस्पतिवार, उसकी बुद्धि ठीक हो गई। तो इस दुनिया में अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है, ठीक है, कोई किसी का हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ा हुआ है, किसी का बच्चा किसी लड़की से शादी करना चाहता है और वो लड़की आप लोग जानते हैं बीइंग ए पेरेंट्स की भाई वो लड़की अच्छी नहीं है या लड़का अच्छा नहीं है, फिर भी आपके बच्चे जिद कर रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं, उनको मना मत करिए, उनको बेसन का हलवा खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, इनकी बुद्धि खुलेगी, इनके आसपास जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव को एनहेंस कर रहे हैं हम। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दें। 3 नंबर अच्छा हो गया। 3 नंबर अच्छा होते ही लग्जरी, पैसा, वाइफ का सुख अच्छा, बच्चों का सुख अच्छा, घर में राशन आ रहा है वो बरकत हो रही है, लाए हैं 1 महीने का चल रहा है 2 महीने। जिसका 3 नंबर खराब होगा उसके घर में बरकत नहीं होगी, उसको संतान से रिलेटेड इशू रहेगा। अब बात करते हैं 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर है राहु देव का नंबर, कलयुग के सबसे इंपॉर्टेंट देवता, और कलयुग चलता भी राहु देव के ऊपर ही है। क्यों?
सारे बुरे कुकर्म के दाता हैं राहु देव। नशा करना है, उसके दाता है राहु देव। आजकल की जनरेशन को जुआ, सट्टा, लॉटरी ये खेलने का, शेयर मार्केट खेलने का बहुत शौक है। जो लोग शेयर मार्केट को जानते हैं उनके लिए राहु देव को कोरिलेट कर सकती हैं। शेयर मार्केट क्या होता है? अचानक बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है, बहुत तेजी से नीचे आ जाती है। तो 4 नंबर से इंपैक्टेड कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या होगा? बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा एकदम से। एक मजदूर था, उसने कोल्ड ड्रिंक पी। एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उसने अपने दोस्त से उधार पैसे लिए। उस कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पे 5 करोड़ का इनाम निकल आया। अचानक वो रोडपति से करोड़पति हो गया, मजदूर बैठे बैठे। ये क्या है? रातों रात तरक्की देने वाले ग्रह हैं राहु देव। लेकिन राहु देव की एक फितरत और होती है, वो तरक्की जितनी जल्दी देते हैं उसके साथ में इंसान को घमंड भी देते हैं, ठीक है। तो घमंड जैसे ही आने लगता है इंसान के अंदर, तो राहु देव इंसान को जो सीढ़ी लगा लगा के ऊपर तक लेके गए हैं, एक ऊंचाई तक, वहां से सीढ़ी खींच लेते हैं, तो इंसान उसी जगह आ जाता है वापस जहां से उसने शुरू किया हो। तो कई बार आप कई बिजनेसमैन को या कई बड़े बड़े लोगों को देखेंगे कि दिवालिया घोषित हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने राहु देव खराब कर लिए, राहु देव की नेगेटिविटी को अपना लिया। यानी कि जिसको बिना नहाए धोए रहने का शौक हो, रात को देर से सोने का शौक हो, आजकल की जनरेशन को क्या, मोस्टली आजकल तो बुजुर्ग भी जो ना लेट सोते हैं, तो वो सब के सब राहु देव पीड़ित। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज करते हैं। आज की जनरेशन को या किसी भी जनरेशन को आप ये बोल दो कि मोबाइल के बिना रहना है, अगर वो मोबाइल के बिना रह ले 1 मिनट भी, तो बता दीजिए, मोबाइल के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते। राहु देव की एडिक्शन है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की, यानी कि खासतौर पे बुरी चीजों की एडिक्शन है, तो उसके राहु देव पीड़ित हैं। 4 नंबर पीड़ित है। 4 नंबर जिसका भी होगा, यानी कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 होगी या 22 हुई, है ना, 22 हुई तो 2 + 2 4 हो गया। डेट ऑफ बर्थ हुई या डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 4 हुआ किसी भी फॉर्म में, तो ऐसे व्यक्ति को बुरी संगति बहुत जल्दी पसंद आएगी। ऐसा व्यक्ति नशा करना बहुत जल्दी शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना या ज्ञान की बातें सुनना पसंद नहीं करे। ऐसे व्यक्ति को तेज आवाज में म्यूजिक चला के सुनना बहुत अच्छा लगेगा। जो 4 नंबर वाले व्यक्ति है ना, वो देखिएगा रोड पे सबसे ज्यादा जो रफ ड्राइविंग करते हैं वो 4 नंबर वाले व्यक्ति करते हैं। किसी की भी गाड़ी देखे ना आप, उस गाड़ी का टोटल करके देखिएगा, उस गाड़ी का टोटल मैक्सिमम बार 4 मिलेगा, या उसकी गाड़ी में नंबर 4 होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल 4414, है ना, 4 का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक चला के और रफ ड्राइविंग करने वाला। 4 नंबर वाला व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेजर होता है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है। अगर उसको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने को दे दें, ठीक है, या आपके घर का कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, 4 नंबर वाले को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करके देगा, ठीक है। 4 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा, अगर वो नशा नहीं करता होगा तो जीवन में बहुत जबरदस्त ऊंचाई पे पहुंचता है। क्योंकि राहु देव ने जिसका साथ पकड़ लिया ना, एक कहावत भी है, जिसको राहु देव मारे उसको कोई न तारे, और जिसको राहु देव तारे उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर राहु देव ने जिसकी मदद कर दी और एक बार नैया पार लगा दी, ठीक है,
वो इंसान बस घमंड ना करे तो राहु देव उसको दिन रात सक्सेस देते चले जाएं। ठीक है। 4 नंबर वाले व्यक्ति को 4 नंबर का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि अच्छा इवेंट मैनेजर बन सकता है, अच्छा ऑर्गेनाइजर बन सकता है, अच्छा दोस्त बन सकता है। जो 4 नंबर जिसका भी होगा वो एक बार जिससे दोस्त बना लेगा, जिसको उसको हमेशा के लिए दोस्त बना लेगा। वो दोस्त चाहे मर्डर करके भी आ जाएगा आपके सामने तो भी उसकी मदद कर देगा। ये क्वालिटी सिर्फ 4 नंबर वालों के अंदर होती है। 3 नंबर वाला व्यक्ति है, 1 नंबर वाला व्यक्ति है, 2 नंबर वाला व्यक्ति है, वो नहीं मदद करेगा। वो प्रिंसिपल्स पे चलेगा कि नहीं यार तूने गलत काम किया है, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। 4 नंबर वाला व्यक्ति कहेगा कोई बात नहीं, गलती होगी तेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, हम मदद करेंगे तेरी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अनिद्रा, नींद ना आना सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बृहस्पति देव के द्वारा और राहु देव के द्वारा, दोनों के द्वारा दी जाती है। जिसका 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, स्टमक में इशू, पेट में दर्द रहना, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, मतलब इसकी समस्या रहेगी। इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की। 4 नंबर को आप लोग कैसे ठीक कर सकती हैं? 4 नंबर, पहले तो एक समझ लीजिए एक बात और, जो सबसे ज्यादा खराब होता है 4 नंबर, वो होता है स्मोकिंग करने से। स्मोकिंग अगर 4 नंबर वाला व्यक्ति करता है उसको डे बाय डे मुसीबतों का सामना करने को मिलेगा। उसकी लाइफ से स्ट्रगल, हर्डल्स कभी कम नहीं होती। नॉर्मली भी 4 नंबर वाले की लाइफ में स्ट्रगल और हर्डल्स बहुत रहती हैं। अगर वो किसी ऊंचाई पे भी पहुंचता है तो स्ट्रगल और हर्डल्स के बाद पहुंचता है। 4 नंबर जिसका होगा मिड एज में, यानी कि मिडिल एज तक, उसको जीवन में बहुत स्ट्रगल रहेगी और मिडिल एज के बाद उसको सक्सेस मिलनी शुरू होगी। और बहुत बार ऐसा देखा गया है राहु देव ने जिसको तारा है, यानी कि जिसकी मदद करी है 4 नंबर ने, वो इस संसार में विजय पताका लहराता हुआ मिला है। राहु देव की एज होती है 42 साल। 42 साल के बाद आपको कई पर्सनैलिटीज ऐसी मिलेंगी जो दुनिया में अपना नाम कमाया है। नरेंद्र मोदी जी, बमन ईरानी एक्टर है, अमित शाह जी, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। उससे पहले उनका कोई वजूद नहीं था, मतलब बहुत बड़ा मंत्री पद वगैरह कभी नहीं मिला, लेकिन अचानक से उनको मंत्री पद मिल गया। क्यों? राहु देव की मेहरबानी। 42 साल के बाद व्यक्ति ऐसा चमकता है कि सारा संसार उसको देखता रह जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी आपने देखे होंगे जो 42 साल के बाद बहुत ज्यादा तरक्की करने लग जाते हैं। तो 4 नंबर का यूटिलाइजेशन अच्छा करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी से हमेशा दूर रहें। 4 नंबर वाले को बोलें स्टॉक मार्केट करना अच्छी चीज है या बुरी चीज है ये तो नहीं पता, लेकिन स्टॉक मार्केट में इतना अंधा ना हो जाए कि अपने घर के जेवरात और घर के पेपर्स तक भी गिरवी रखने पड़ जाएं। तो 4 नंबर वाले को स्टॉक मार्केट से ज्यादा बच के रहना चाहिए। राहु देव का ही काम है स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से बच के रहना चाहिए। 4 नंबर वाले की संगति अच्छी होगी तो वो इस दुनिया में टॉप पे होगा। नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं 4 नंबर का इंपैक्ट उनका बहुत अच्छा है, बताऊंगा मैं कैसे। तो 4 नंबर का इंपैक्ट अच्छा है तो उनकी संगति अच्छी है, और अच्छी संगति के द्वारा वो कहां से कहां पहुंच गए हैं आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर है बुध देव का।
जैसे 1 नंबर को हमने राजा माना और 2 नंबर को रानी माना, ऐसे ही 5 नंबर को हम मानते हैं राजकुमार, मतलब राजा और रानी का बेटा। अब राजकुमार की फितरत क्या होती है? रेमेडीज, 4 नंबर की रेमेडीज यही है कि नॉनवेज ना खाएं, किसी तरह का नशा ना करें, अच्छी संगति में रहें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसको 4 नंबर का दुष्प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि राहु ग्रह यानी कि राहु देव सिर्फ एक ही भगवान को देवता मानते हैं, वो किसको? भगवान भोलेनाथ को। ठीक है। 5 नंबर, 5 नंबर है बुध देव का, मरकरी का। 5 नंबर होता है कम्युनिकेशन स्किल का, आपकी बोलने की कला का, कब कहां किससे कैसे बात करनी है। बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चा बन जाइए, बड़ों से बात कर रहे हैं तो बड़े बन जाइए, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं तो उस तरह बात करिए। लहजा आपका बोलने का कैसा है, आप जो बोलते हैं वो दूसरों को समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है। कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कि आपने कोई बात कही वो मुझे समझ में आनी चाहिए, अगर मुझे समझ में नहीं आनी है तो फिर उसका व्यक्ति का 5 नंबर खराब है। 5 नंबर वाला व्यक्ति यानी कि बुध देव, राजकुमार की प्रवृत्ति कैसी होती है? अहंकार में रहता है। ठीक है। कि मेरे बाप और माँ जो है ना राजा और रानी है, तो ऐशो आराम की सारी चीजें होती है 5 नंबर वाले के पास। उसको लगता है मेरे बाप का और मेरी माँ का रुतबा है, नाम है, तो मुझे किसी से दबने की जरूरत नहीं है। तो इसी के चलते वो अपने गुरु का भी अपमान कर जाता है, 3 नंबर का भी अपमान कर जाता है। ठीक है। 5 नंबर वाला किसी को कुछ नहीं समझेगा। बिजनेस का नंबर होता है 5 नंबर। जिस भी व्यक्ति को बिजनेस करना है किसी भी चीज का, पार्लर खोलना चाहता है, आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहता है कोई, अच्छा आप लोग एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस ही करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन के और अपना न्यूमरोलॉजी का ही बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोफेशन करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपका 5 नंबर बहुत अच्छा होना चाहिए, 5 नंबर बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए, या 5 नंबर आपके पास होना चाहिए। कई बार ऐसे लोग आपके पास आएंगे कि हमने बिजनेस शुरू तो किया था लेकिन बिजनेस डूब गया। ठीक है। वो बिजनेस क्यों डूब गया? या तो उनके पास 5 नंबर है ही नहीं, या 5 नंबर है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट मिल रहा है। अगर नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं मिल रहा लेकिन वो अपनी तरफ से नेगेटिव इंपैक्ट कर रही हैं। क्या होता है? 5 नंबर होता है बुध देव का, और बुध देव कारक होते हैं बहन, बुआ और बेटी के। ठीक है। बहन, बुआ और बेटी, तो जिसका 5 नंबर खराब होगा उसके बहन के साथ संबंध खराब मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा करता हुआ मिलेगा। प्रॉपर्टी बहन को नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है। या किसी भी बात पे बुआ से भी वार्तालाप नहीं होगी, बोलचाल बिल्कुल बंद, कट ऑफ। और ऐसा जब तक बेटी के पैदा होने पे रोएगा कि भी जो ना मैं बेटी होगी, मैं इससे ज्यादा मर जाते, अच्छा मैं बेटा होना चाहिए था। ठीक है। या बेटी के साथ संबंध अच्छा नहीं हो। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। सर मैं कह रही हूँ कि 5 नंबर कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन जी, आंसर ले लेते हैं, बाकी का जो 6 से 9 है वो कल करते हैं। कल करते हैं मैम। ठीक है, ठीक है। पहले आप 5 से 5 कर लो, फिर अपन एक 5-6 क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर कल करेंगे ना। ठीक है मैम। ठीक है। 5 नंबर जिस व्यक्ति का अच्छा होगा, सबसे अच्छा वक्ता होगा। अगर किसी ने एक व्यक्ति का नाम सुना था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सबसे अच्छे वक्ता आज तक के वो ही हुए। वो व्यक्ति स्टेज पे गए, उनके पांव कांपने लग गए। ठीक है। वो बोले अपने गुरु से कि मुझसे तो नहीं बोला जाएगा। उनके गुरु ने बोला बोलना तो शुरू कर।
ये मान कि ये सारे के सारे अज्ञानी हैं और सबसे ज्यादा नॉलेज तुझे है, तू अपना ज्ञान बांटना शुरू कर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोलना शुरू किया, उनकी जो स्पीच है, ठीक है, आज तक की बेस्ट स्पीचेस में से मानी जाती है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बेस्ट वक्ता है आज तक का। 5 नंबर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। 5 नंबर वाला ना राजकुमार है ना, चाइल्डिश बिहेवियर होता है, बच्चों वाला बिहेवियर होता है। कई बार जाने अनजाने में ना उससे चाइल्डिश गलती हो जाती है, जानबूझ के वो बड़ी गलतियां नहीं करता, सिर्फ बचपने वाली गलती हो जाती है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में किसी ने अपना माइक खोल के वो कुछ बोलना शुरू कर दिया, बचपना है उसके अंदर, ठीक है। तो बचपने वाली गलतियां हो जाती हैं। 5 नंबर है किन्नर का भी। बुध ग्रह जो है ना नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, तो किन्नर को डिनोट करते हैं। 5 नंबर जिसको भी अपना अच्छा करना हो, किन्नर की सेवा करने लग जाए, ठीक है, किन्नर का आशीर्वाद लेने लग जाए। जहां भी किन्नर मिल जाए वहीं पांव छू के उनका आशीर्वाद ले। बेटी अगर किसी की है तो अपनी बेटी का लालन पालन बहुत अच्छे से करें। बहन बुआ और बेटी के साथ संबंध अच्छा बना के रखें। जो व्यक्ति गाली देता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, वैसे ही आजकल ट्रेंड है, ठीक है। आप बड़ी सिटीज में जाएंगे ना, ट्रेंड है गाली दे के बात करने का। कोई कोई ये नहीं कि कोई आपको बुरी भावना से गाली दे रहे हैं। आजकल में फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे ना, वो पहले गाली देंगे फिर बात करेंगे। तो गाली देने से हमारे 5 नंबर खराब होते हैं। किसी व्यक्ति को हकलाने की, तुतलाने की, स्टैमरिंग की, है ना, उसकी दिक्कत है, तो उसके 5 नंबर या तो है नहीं या पीड़ित हैं। ऋतिक रोशन एक ऐसे एक्टर थे जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, फिर उन्होंने स्पीच थेरेपी करी, उनका उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट किया होगा, तो जो ना उन्होंने अपने 5 नंबर पे वर्क किया और उनका 5 नंबर की अच्छी सहायता मिली, ठीक है। आज के टाइम पे ऋतिक रोशन बहुत अच्छे वक्ता है। तो ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं हो सकती। 5 नंबर ईएनटी से रिलेटेड भी हैं। अगर किसी व्यक्ति को ईयर नोज और थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सीधा 5 नंबर देखें कि 5 नंबर उस व्यक्ति के पास है, नहीं है, ठीक है, या उसने जानबूझ के अपने 5 नंबर को खराब किया हुआ है। 5 नंबर को सही करने का सबसे अच्छा उपाय है किन्नर की सेवा करें, अपनी बहन बुआ बेटी के पांव छू के आशीर्वाद ले लें। कई व्यक्ति बड़े बड़े देखे होंगे आपने जो अपनी बेटियों के भी पांव छूते हैं। डे बाय डे थायराइड इशू तो अलग चीज है। 3 नंबर खराब होने की वजह से होता है थायराइड। बृहस्पति देव जब बिगड़ जाते हैं न्यूमरोलॉजी चार्ट में, यानी कि 3 नंबर का इंपैक्ट कहीं खराब मिल रहा होगा तो थायराइड होगा। थायराइड से क्या होता है अमनदीप जी, थायराइड से क्या होता है कि हमारा वेट या तो ओवरवेट होगा या अंडरवेट होगा। तो किसी भी कारणवश आपका वेट इम्बैलेंस होने लगा है, चाहे थायराइड की वजह से चाहे बिना थायराइड की वजह से, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं बृहस्पति देव इम्बैलेंस हो रही है, तो उसको ठीक कर लीजिए, है ना। तो 5 नंबर के लिए किन्नर का आशीर्वाद लीजिए और माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, गणेश जी भगवान की उपासना कीजिए। मुंबई में रहने वाले व्यक्तियों के मैक्सिमम लोगों के 5 नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि सारे के सारे गणेश जी के भक्त हैं, ठीक है। गणेश जी का पूजा पाठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, धूमधाम से करते हैं और दिल से मानते हैं गणेश जी के उत्सव को।
उसमें कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, वहां पे किसी भी जाति का हो, वो सारे के सारे मिलके गणेश उत्सव मनाते हैं। ठीक है। और गणेश जी का मंदिर भी वहां पे है, दुनिया पैदल भी जाती है सिद्धि विनायक में। जी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं रेमेडी कि बहन बुआ बेटी के साथ व्यवहार अच्छा रखें, किन्नर का आशीर्वाद लें, गणेश जी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। इससे आप अपने 5 नंबर को बैलेंस कर सकते हैं और 5 नंबर का अच्छा इंपैक्ट कर ले सकते हैं। कुछ क्वालिटीज 5 नंबर की और भी बताएंगे, कल बताएंगे। पद्मा मैम। अभी आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हम ना चुनिंदा 9 बंदों का क्वेश्चन जरूर लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पर्सनल नहीं होना चाहिए। जिसका पर्सनल क्वेश्चन होएगा ना कि सर मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, उसका नहीं बताया जाएगा। 3 नंबर एक्टिव करो ना, समाज के लिए पूछो नंबर कि सर अगर 3 नंबर ये होता है तो उसमें क्या होना चाहिए। 5 नंबर में हम समझ नहीं पाए ये कैसे होगा। पद्मा मैम। अगर 5 नंबर नहीं है, ग्रिड में नहीं है और 3 नंबर भी नहीं है तो क्या करें फिर? मैम पहले तो आप अपना नाम बताइए प्लीज। एकता, एकता चौधरी। एकता। एकता जी, आपने पूछा है कि 5 नंबर भी नहीं है और 3 नंबर भी नहीं है, मान लीजिए किसी के पास, तो वो व्यक्ति क्या करे। तो कोई बात नहीं, वो उनका जिस भी तरह हमने जो रेमेडीज डिस्कस करी हैं वो उनका फायदा तो ले सकता है। अगर उसको 3 नंबर और 5 नंबर का इंपैक्ट चाहिए तो सबसे पहले तो वो 3 नंबर और 5 नंबर को अपनी लाइफ में लाए। ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर ले जिसका 3 या 5 नंबर हो। अपने बच्चों का जन्म 3 या 5 तारीख में करवा दे। ठीक है। अपना व्हीकल नंबर 3 ले ले, 0003। ठीक है। 3005। 3 और 5 दोनों आ गए। आपके मोबाइल नंबर में जो नंबर लेंगे आप, 10 डिजिट का नंबर होता है, उसमें 3 और 5 की वाइब्रेशन को ले लीजिए। सर जो आज पढ़ाया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी मैम। जी कि जो आज पढ़ाया, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों में हम आपको वो चीज दे पाए कि आप क्लास ज्वाइन करें चाहे ना करें, पर कुछ अपने घर जरूर ले जाएं। जी जी। तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज आज से रिलेटेड ही पूछें जो आज पढ़ाया गया है ना। रतन जी अनम्यूट करें अपने आप को। राधे राधे गुरु जी। जी राधे सर, राधे मैं जी। पूछ रही, आपने 3 नंबर में बताया बेसन का हलवा, कोई भी खा सकता है उसको? कोई किसी भी खा घर सकता में किसी है जी, बिल्कुल। को? हाँ, आप बनाएं, पेट खुद पे भी तो। खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, घर में सबको खिला सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सबको सबको खिलाइए। बेसन का हलवा तो बल्कि जितने लोग खाएंगे उनका सबका भला होगा। जी गुरु जी, यही पूछ रही थी मैं। और जी। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी, हल्दी डालनी हल्दी डाल के नहाए। जितने भी लोग हैं घर में सब डाल के एक चुटकी हल्दी नहा सकती हैं, तो सबका भला है। होगा। जी जी जी। जी गुरु नैना जी आपका सवाल। राधे राधे। थैंक जिसका वीडियो ऑन होगा उसी का ही क्वेश्चन लिया जाएगा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। यस नेहा जी पूछिए। नैना जी सॉरी। सर जैसे कि आपने मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो यस मैम अब आ रही है, बोलिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि 42 नंबर जो राहु का जो नंबर होता है वो 42 एज में एक्टिव हो जाता है ना, उसका राहु रिजल्ट का अच्छा नहीं। मिलता है। मैम पहले एक चीज बताता हूँ मैं। हाँ। जब भी किसी प्लेनेट की बात करनी है ना, तो हमें रिस्पेक्ट से बात करनी है। आपका पड़ोसी कोई राहु है तो उसकी बात कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जो है ना, हम राहु देव की बात कर रहे हैं तो राहु देव ओके। करेंगे ना। ओके सर, मुझे वैसे भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा बर्थडे का ही नंबर 4 आता है। बस तो तो सर आपको तो ज्यादा करनी है। हाँ जी, करें।
वही मुझे पूछना था, जैसे कि राहु देव जी का जो नंबर है 4, तो वो 42 एज के बाद एक्टिव हो जाता है ना, जी आपने कहा मैम। उसके रिजल्ट मिलते हैं, तो 5 नंबर का कौन से एज में एक्टिव हो जाता है? 5 नंबर का तो अर्ली एज में मैम, बचपन का नंबर है, ठीक है। उसको 5 नंबर जिसका अच्छा होगा, वो बचपन से जो ना पता चलेगा, एक बहुत अच्छी फैमिली में उसका जन्म हुआ है, ठीक है। उसका बचपना मतलब बहुत सबसे हाई स्टैंडर्ड का जो स्कूल है उसमें वो बच्चा पढ़ा है। ओके। स्कूल छोड़ने मर्सिडीज जाती थी, ओके। ठीक है। उसका बचपना मतलब जो है ना, जब तक स्कूल एज में है तब तक वो बहुत राजा तुल्य जीवन जी रहा है। बट सर मुझे यही जानना है कि जिसके पास 5 नंबर नहीं है तो उसको उसका रिजल्ट कौन से एज में मिलेगा? मैम 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर का रिजल्ट नहीं ना, 5 नंबर लाइए। अगर 5 नंबर नहीं है तो और नंबर्स के थ्रू जो भी रिजल्ट मिलेगा तो और नंबर्स के थ्रू मिलेगा। बट सर मैंने कहीं मतलब ऐसे सुना था कि 34 एज के बाद वो एक्टिव हो जाता है, इसीलिए मैं कंफर्म करना चाह रही अलग हूँ। अलग चीज है मैम, देखिए न्यूमरोलॉजी को क्या। और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट मत करो। जी, हम यहाँ न्यूमरोलॉजी के बारे में हम ही, न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है। न्यूमरोलॉजी में इसको आपको एक्टिवेट करने के लिए अपने पास लेना पड़ेगा, और आपकी जब पर्सनल ईयर आएगा, जो सर परसों करेंगे, पर्सनल ईयर आएगा तो उसके इम्पैक्ट आएंगे अगर आप नहीं ले रहे हो डायरेक्टली तो। ओके। थैंक यू मैम। थैंक कल यू। आइएगा, कल और डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को। यस आर के सर। राधे नमस्ते सर। राधे सर। नमस्ते हाँ। जी, नमस्ते। सर मेरा जो क्वेश्चन था, ये मेरे दो तीन है। एक तो पहला ये कि जो नंबर 1 है उसके क्या उपाय रहते हैं? नंबर 1 के उपाय सर ये हैं कि आप सूर्य देव को जल दें, गुड़ और रोली डाल के। रोली का मतलब कुमकुम। सबसे राइट। पहला और बेस्ट उपाय और मेन उपाय है कि सूर्य ठीक देव है। को प्रसन्न करने का। दूसरा ये है कि हम्म। पिता और पिता तुल्य जो लोग हैं हम्म। का आदर सम्मान करें। या जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, हाँ श्राद्ध जी। का टाइम आता है, उसमें अपने पूर्वजों को अच्छा विधिवत उनके लिए पूजन पाठ करें, ब्राह्मण को बुला के भोजन करवाएं, तो श्राद्ध पक्ष में उनको अच्छे से तर्पण कराएं, तो उससे राइट। आपका सूर्य देव अच्छे होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पीड़ित होते हैं, जो नंबर्स, वो कैसे, जी जब दोनों के बीच में फंसे होते हैं, या अगर सब सपोज मोबाइल से ही लें तो मोबाइल में 2 नंबर के बीच में अगर कोई नंबर आ गया तो वो पीड़ित हो गया। और दूसरा एक तीसरा था कि राहु देव कैसे पीड़ित होंगे? सूर्य देव और चंद्र देव को तो आपने बताया राहु देव या केतु देव कर देंगे, राहु देव कर देंगे पीड़ित, क्योंकि सूर्य देव को ग्रहण ही राहु देव लगा सकते हैं। लेकिन जी राहु देव को कैसे, वो कैसे पीड़ित होंगे जब सूर्य से कंजंक्ट होंगे, कैसे? जी, नहीं नहीं नहीं, राहु देव से किसी और प्लेनेट के द्वारा क्या होता है, एक व्यक्ति तो तलवार घुमा रहा है तो दूसरों को मार रहा है, एक व्यक्ति राइट। तलवार घुमा रहा है अपने आप को ही मार रहा है। तो राइट। 4 नंबर वाला जो व्यक्ति है, यानी कि राहु देव वाला व्यक्ति है, उसको कोई और खराब नहीं कर सकता, वही अपने आप को खराब करता है। नशा कर लेगा, ठीक है, राइट। नशा कर करके अपने आप को खराब कर लिया, मर गया राइट। एक दिन, ठीक है। तो 4 नंबर किसी नंबर से पीड़ित नहीं हो सकता, 4 नंबर खुद ही पीड़ित नंबर है। ओके। बस हमें उसको ओके। अच्छा करना ओके। तो सर मैम, दूसरा में ये जो क्वेश्चन था कि पीड़ित कैसे होते हैं, मतलब अगर बाकी जो प्लेनेट है वो कैसे पीड़ित होते हैं, कैसे हम जाने कि वो पीड़ित है? है। यही तो सर हम जो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने ये देखा कि किसी का मान लीजिए पिता के साथ संबंध खराब है, हाँ, तो तो यानी सूर्य कि देव। उसका 1 नंबर पीड़ित है। हाँ जी। किसी का बहन बुआ बेटी के साथ संबंध खराब है, ठीक हाँ है, जी। कोई किन्नरों का बार बार मजाक उड़ाता है, ठीक है, तो उसका 5 नंबर खराब हुआ। किसी का गुरु से पढ़ रहा है, गुरु की अवहेलना कर रहा है, गुरु का कहना नहीं मान रहा, गुरु का ही मजाक उड़ा रहा है, गुरु की बात नहीं मानता, गुरु का ज्ञान का अनादर करता है, तो उसका 3 नंबर खराब हुआ। अपनी माता या माता तुल्य लेडीज से जो ना दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति का 2 नंबर खराब हुआ। तो यही सर हम जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे जाने। सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी में घुसने से पहले भी सबसे पहले ये जाने कि कोई नंबर कैसे खराब हो सकता राइट सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया थे। आई है। एम थैंक सो यू सर, थैंकफुल। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी नेक्स्ट। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जिससे किसी के ग्रिड में कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आ रहा है तो क्या उसे उस नंबर की रेमेडी करनी चाहिए?
मैम ग्रिड नहीं, ग्रिड पे तो हम पहुंचेंगे ना, तब ग्रिड की बात करेंगे। आज से रिलेटेड पूछिए, है ना, आज से हाँ सर, जैसे रिलेटेड। आपने बताया तो अगर हमने अपने डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की, उसमें कोई नंबर नहीं है जी जैसे, तो क्या हमें उस नंबर की रेमेडी करके उस नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं? 100% मैम, 100%। हर नंबर की रेमेडी जो भी होती नंबर्स मिसिंग है उनकी, जो भी है। नंबर्स मिसिंग, मिसिंग है उनकी रेमेडी करें? हाँ जी, मिसिंग नंबर की अलग रेमेडी होती है मैम। और मिसिंग नंबर की ओके। रेमेडी करते ही देखिएगा आपकी लाइफ में जो ना, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी का एक नंबर मिसिंग है, तो एक नंबर की जैसे ही आप रेमेडी करेंगे, हाँ जी। कुछ और रेमेडीज इनसे भी हटके कुछ रेमेडीज हैं मिसिंग नंबर की, तो जैसे ही आप रेमेडी करने लगेंगे, जैसे एक किसी एक नंबर की है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि विंड चाइम, जी वुडन की विंड चाइम आपने किसी एक डायरेक्शन में लगा ली, तो उससे ही जो है ना आपका वो नंबर अच्छा जी। इम्पैक्ट देगा। तो हाँ, बिल्कुल, रेमेडीज का बहुत बड़ा महत्व है, और रेमेडीज करने से 100% फर्क पड़ता है, मैं ये मानता हूँ। तो उस सब नंबर की जैसे रेमेडी। कि जी आपने मैम। बताया 5 नंबर है, तो 5 नंबर वाले अगर नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें नॉनवेज छोड़ देना चाहिए? हाँ मैम, नॉनवेज तो कोई भी नंबर वाले को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉनवेज खाने से ना आपके कई नंबर खराब हो जाते हैं। आपका बिल्कुल 8 नंबर खराब होता है, आपका 3 नंबर खराब होता है, आपका 1 नंबर खराब होता है, आपका 5 नंबर खराब होता है। ठीक है, तो ये 4-5 नंबर खराब हो रहे हैं, तो अगर आप बचा ही क्या फिर? अगर आपके कई नंबर एक साथ खराब हो गए किसी भी व्यक्ति के, तो उसमें बचेगा क्या? बिल्कुल मान सम्मान पीड़ित होता रहेगा, हर वक्त उसका बेइज्जती होगी। तो कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे ये नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, बिल्कुल। मान सम्मान चाहती है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रही हैं, ठीक है, अब मैं कहूँ भाटिया जी फालतू के सवाल मत पूछ, ठीक है, आपको इंसल्ट फील हो जाएगी, मान सम्मान बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, मैं कहूंगा जी इनका भाटिया जी का क्वेश्चन नहीं लेना, ठीक है, तो मान सम्मान पीड़ित हो गया। बिल्कुल। तो इसीलिए बस समझ गए। ये कर सकते हैं मैम रेमेडीज से, और रेमेडीज से सब चीज का सॉल्यूशन हो सकता ठीक है। है जी सर, नेक्स्ट। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है पद्मा मैम? अरे भट्ट सर भी आए हैं। पद्मा मैम, नेक्स्ट किसको पूछना है? पूछना तो सभी को है। जी सर, आप एक बार अपने हिसाब से ले लें, अर्जेंट अच्छा वाला ठीक है, कौन सा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। हाँ, भव्या तिवारी जी, आप अनम्यूट कर लें अगर कुछ पूछना चाहती हो तो। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अपने वहां से। मैम साइन लैंग्वेज नहीं समझता हूं मैं, तो जनाब मैं आपको अच्छा म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। अच्छा अच्छा, देखा, साइन लैंग्वेज भी मैंने समझ ली मैडम, तो ये भी मेरी कला है। मैम म्यूट, अभी अनम्यूट आपको करवाएंगे। अच्छा, और कौन है? मैम आपका नाम बहुत बड़ा है, लेना A13 के नाम से लास्ट में, मोटरोला, मोटो A13। अब मैम आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगी? किरण जी, कोई क्वेश्चन पूछना है? अनम्यूट नहीं हो पा रहा, एक मिनट।
किरण जी। कर ले बात है। हाँ किरण जी, हेलो, आप अनम्यूट राधे कर राधे सकते हैं। सर। राधे राधे जी, राधे राधे। एक और 5 थैंक यू का फॉर द मैसेज क्लास। रहा। मुझे ये जस्ट किसी ने पूछा था अभी कि जैसे वो जो बेसन का हलवा और हल्दी डाल के नहाना है और बेसन का हलवा या कोई भी चीज खानी है, तो वो एवरीडे कर सकते हैं या थर्सडे के थर्सडे होता है? मैम थर्सडे को तो करना ही करना है, ठीक है। ओके, थर्सडे के अलावा वैसे बाकी दिन भी कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, और हल्दी डाल के नहाना किसी भी दिन कर सकते हैं? हल्दी तो थर्सडे से लेके नहाना शुरू करना है और फिर स्टार्ट। रेगुलरली नहाना है। ओके हाँ, डेली नहाएंगे तो मैम फर्क पड़ेगा हल्दी से। ओके किसी की शादी ओके नहीं हो रही हो, हल्दी डाल के नहाने लग जाए, उसकी शादी होने लग जाएगी। किसी को ओके पैसा की कमी हो रही है तो नहाने लग जाए तो उसको पैसा आने लग जाएगा। ज्ञान नहीं मिल ओके पा रहा हो, सही गुरु नहीं मिल पा रहा हो, हल्दी डाल के नहाने लग जाए। बैड हैबिट्स हो, उन हल्दी डाल के नहाने लग जाए, अच्छी हैबिट्स या अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी। ओके। बिकॉज मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का 4 नंबर ही है। जो बातें आपने बताई वो सही है सारी, कि जी मैम। एक में अच्छे गुण है, एक में थोड़े ज्यादा ही एडिक्शन और वो है, तो जी वो मैम। सारा ठीक हो जाएगा अगर हाँ हल्दी बिल्कुल डाल ठीक के हो खाए। जाएगा ना, बिल्कुल। ओके देखिए क्या होता है, 4 नंबर की जो नेगेटिविटी है, ठीक है, उसको हम 3 नंबर की पॉजिटिविटी से काट सकते हैं। ओके। 3 किसी नंबर भी यही है ना इसका भी? नेगेटिविटी को हम 3 नंबर की पॉजिटिविटी से काट सकते हैं। 3 नंबर ओके बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है न्यूमरोलॉजी में। 3 नंबर की वाइब्रेशन अगर आप ले लेते हैं अपने जीवन में, तो आप किसी भी ग्रह या किसी भी जो ग्रह का नंबर है 1 से लेके 9 तक, उसकी नेगेटिविटी को आप काट सकते हैं। ओके। तो ठीक है जैसे मैम। बेसन की कोई भी चीज, लड्डू हो गया, बेसन हो गया, कुछ भी खा मैम मुझे तो सकते हैं? बेसन के लड्डू पसंद है, तो मैं तो बेसन के लड्डू खाता ये हूँ। तभी मैं पूछ रही हूँ कि कुछ भी लड्डू से, सॉरी, बेसन की बनी कोई भी चीज हो तो मीठी चीज। वो मीठी चीज। ओके, मीठी चीज। जैसे बेसन के ओके। चीले बनवा लीजिए घर पे मीठे, हाँ, ठीक ओके है ना। बेसन से रिलेटेड कुछ भी। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर, राधे राधे। हाँ जी मैम, राधे राधे। सॉरी, वो फॉरेन से फोन। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज मैम। आप ये किसको करें क्लास मैम? है, ये नौवे ही है। जी सर, अनम्यूट करें अपने आपको। हाँ, राधे राधे सर। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे सर। हाँ सर, आपने बताया कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो वो 3 का भी इफेक्ट है, 4 का भी इफेक्ट है, तो इसमें हाँ, किसका रेमेडी करना चाहिए? तीन मतलब अगर नंबर किसी 3 नंबर का आपका, आपका जो जिसका भी बच्चा नहीं हो रहा है, जिसको भी बेबी नहीं हो रहा है, उसका नंबर क्या है? अगर उसके पास 3 नंबर भी है और 4 नंबर भी है, दोनों हैं, तो 3 नंबर की रेमेडी कराओ। अच्छा, हाँ, 3 नंबर की, देखिए मैंने आपको बोला ना, अभी जिन मैम ने पूछा था उनसे भी यही पूछा था। 3 नंबर की पॉजिटिविटी से हम किसी भी नंबर की नेगेटिविटी को काट सकते हैं। अच्छा, हम्म, अगर मतलब बच्चा नहीं जिसका हो रहा है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका 3 नंबर एक्टिव कर देने से ही 4 नंबर का भी काम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, 3 नंबर एक्टिवेट कर दीजिए तो अच्छा, तीन और नंबर उसका वहां से। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का ये देखना है, डेट ऑफ बर्थ देखना है कुछ? हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों का मैटर करेगा। देखिए बेबी क्या है, बेबी दोनों ने मिलके डिलीवर करना हाँ है, हाँ तो हाँ। इसीलिए दोनों का देखा जाएगा कि किसके में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब ये भी नहीं है कि 3 या 4 नंबर की वजह से ही प्रॉब्लम है, हो सकता है प्रॉब्लम जो है ना किसी और नंबर की वजह से हो। अच्छा जैसे अभी हम कल के वेबिनार में आगे के नंबर्स पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा आपको कि कौन कौन से नंबर और कुछ क्या दिक्कत देते हैं। और तो सर हो कल के सकता अच्छा वेबिनार में तो ठीक है, जो आपकी क्लास ज्वाइन करेगा ना, जितना सर ने एक नंबर के बारे में बोला ना, इससे बहुत ज्यादा है हो। इससे बहुत ज्यादा है, लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो है ना, अमिताभ बच्चन की एक मूवी है मेजर साहब, तो उसमें कहता है तुझे भागने का बहुत शौक है ना, मैं तुझे इतना दौड़ाऊंगा कि तुझे दौड़ते दौड़ते जमीन कम पड़ जाएगी लेकिन तेरी दौड़ खत्म नहीं होगी। तो वाह। इसीलिए ना, लिखवाते लिखवाते आपके हाथ थक जाएंगे लेकिन हमारा लिखवाना बंद नहीं होगा। तो इसीलिए, और मैम किसी एक का भी लेना है नहीं या बस हो गया? सर, आज का राधे राधे करते हैं सर। ठीक है।
है ना। तो कल सब मिलेंगे 7:30 बजे शार्प, स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन कीजिएगा। और राधे ठीक है, राधे टू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू राधे राधे, सर, थैंक यू राधे हेमंत। राधे मैम, राधे राधे सभी को, राधे राधे, थैंक यू।